हेलो फिनफार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में हम एक स्पेशल क्रिप्टो करेंसी माइन करने वाले हैं। स्पेशल क्यों? क्योंकि अब तक फिनफार्म में हमने जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज माइन करी है सीपीयू या ग्राफिक कार्ड से माइन होती है एंड उसकी ब्लॉकचेन एक सिमिलर तरीके से ही काम करती है। बेशक से क्रिप्टो करेंसीज अलग अलग हो, लेकिन जो उनकी बेसिक फंडामेंटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सेम है। ठीक है, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी माइन करने वाले हैं, ऐसा नहीं आपके सीपीयू ग्राफिक कार्ड से माइन नहीं हो सकती है, बट जो इसकी ब्लॉकचेन बन रखी है इज इंटायरली डिफरेंट तरीके से काम करती है बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी से जो हमने पहले माइन करी। इस कॉइन का नाम है फ्लक्स कॉइन एंड फ्लक्स के बारे में एक स्पेशल चीज और बताता हूँ, ये अब से 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इन क्रिप्टो करेंसी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो। और जब मैं इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक ऐसी यूनिक चीज पता चली जो आगे जाके इसकी माइनिंग को बहुत तगड़ा पंप दे सकती है। तो ये वीडियो को मैं एंड में डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही साथ हम वीडियो के एंड में प्रॉफिटेबिलिटी चेक भी करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि वीडियो के एंड में जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ काफी यूनिक है अगर आप ये क्रिप्टो करेंसी माइन करने के बारे में सोच रहे हो। तो चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं करा तो फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। मैं अभी फ्लक्स कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज रन ऑन flux.io। मैं एक चीज की वार्निंग यहीं भी दे देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि फ्लक्स कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है रन ऑन flux.io, वरना मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, उस प्रोजेक्ट का नाम और आगे .xyz.io जो भी हो। ठीक है, तो बहुत से लोगों को सिंस फ्लक्स के बारे में नहीं पता है, तो स्कैमर्स इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। फेक वेबसाइट्स आपके फ्लक्स के नाम से बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड है। आप उस वेबसाइट पे जाते हो, वहां से कोई भी माइनिंग रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड करते हो, वो वायरस निकलेगा, आपके क्रिप्टो वॉलेट सारे खाली होने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी भी लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर फ्लक्स कॉइन की वेबसाइट विजिट करना चाह रहे हो, दैट इज रन ऑन flux.io। flux.io कुछ भी नहीं है। ये तो फ्लक्स कॉइन की वेबसाइट काफी अच्छी बन रखी है, बिल्ड ऑन वेब3 टुडे। The Flux Cloud is a people-powered network to help you build decentralized application with increased flexibility, scalability, and censorship resistance. ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्स क्लाउड की, एंड यहीं पे ही सारा डिफरेंस आ जाता है बाकी सारी ब्लॉकचेन से, क्योंकि जो भी हम अभी तक क्रिप्टो करेंसीज माइन कर रहे थे उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का होता है, बट फ्लक्स एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो टोटल नोट्स 12,000, टोटल रैम 248 TB। 248 TB बहुत ज़्यादा रैम होती है। टोटल SSD 6.862 पेंटा हैशेस माइनर्स की सबसे गलत बात ठीक है, पेंटा हैशेस नहीं, पेंटा TB। ओके, टोटल कोर्स 92962। एनीवेज, फ्लक्स क्लाउड एडवांटेजेस यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसने कॉस्ट कंपैरिजन भी कर रखी है। एंड हाँ, अगर आप एक डेवलपर हो, आपको अपना सर्वर रन करना है, तो फ्लक्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि गूगल क्लाउड, AWS एंड बाकी सबसे आपसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू फ्लक्स। तो फ्लक्स ने जो कॉस्ट कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है, ये आसपास भी स्टैंड आउट नहीं करते। लाइक आपको अप टू 90% से भी ज़्यादा का डिफरेंस मिलता है, तो 90% की कॉस्ट आप अपने सर्वर में ही बचा सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली 4 CPU 8 CPU, ये आपकी मर्जी। अगर डेवलपर हो, मैं डेवलपर नहीं हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है, बट हाँ, अगर आप माइनिंग करने की सोच रहे हो एंड एक डेवलपर भी हो, तो ये फ्लक्स क्लाउड आपके लिए काफ़ी कॉस्ट सेविंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, तो हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मैं सीधा फ्लक्स के प्राइस पे जाता हूँ। फ्लक्स अभी चल रहा है $0.31 पे, एंड इसका 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 3 मिलियन से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर जितना ज़्यादा आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, उतनी ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो 3 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मार्केट का 100 मिलियन की है, तो मतलब 3% की सप्लाई डेली ट्रेड हो रही है। दैट्स ग्रेट, ऑनेस्टली दैट इज ग्रेट फिगर अगर हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं। प्लस अब मैं इसके प्राइसिंग पे आ रहा हूँ। अच्छा, और ये खास बात ये भी है कि मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड भी है। आप बाइनेंस पे जा सकते हो, आप gate.io पे जा सकते हो, आप बिटगेट पे जा सकते हो। ऐसे मेजर एक्सचेंजेस पे फ्लक्स कॉइन ऑलरेडी लिस्टेड है। इवन बाइनेंस पे भी 3.169 का ही ट्रेड हो रहा है। अगर हम इसका थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, एक महीने पे जाते हैं, तो जब ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी तभी $5 की थी, $5 एंड अभी चल रहा है $0.31। ठीक है, डेफिनेटली जब भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है वो अपने ऑल टाइम हाई पे यूजुअली वहीं टच कर जाती है, एंड ये लॉन्च भी बुल रन के टाइम पे हुई थी, तो ऑल टाइम हाई टच करना तो एक मामूली बात थी ही।
बट अभी मैं इसके से 4 घंटे का चार्ट करके देख रहा हूँ, तो ठीक है, ये कुछ टाइम पहले ही इसने पंप लिया था ऑलमोस्ट $0.5 तक का, बट अभी वापस से $0.31 पे, इससे भी बस बीच में पंप आया एंड उसके बाद वापस से, ठीक है। अब फिन फार्मर्स, आप फिन फार्म में इतने माइनिंग ट्यूटोरियल्स देख चुके हो कि हमें सिर्फ माइनिंग करने के लिए 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या? एक आपका माइनिंग वॉलेट, मतलब उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट, एंड एक आपका माइनिंग सॉफ्टवेयर। मैं ऐसे फ्लक्स आईओ के माइनिंग रिसोर्सेज में भी हूँ। एक खास बात ये बताता हूँ, फ्लक्स माइनिंग, ठीक है, क्लाउड बेस्ड पूरा नेटवर्क है आपका, तो इसमें माइनिंग कैसे होती है, इसकी माइनिंग एक डिफरेंट तरीके से काम करती है। डेफिनेटली एल्गोरिदम इज जेल हैश एल्गोरिदम, ठीक है। जेल हैश इज जीपीयू माइनेबल इंप्लीमेंटेशन एक्को हैश 125.4। तो एक्को हैश एल्गोरिदम का एक थोड़ा सा वेरिएशन है, इसका नाम रखा हुआ है जेल हैश, एंड एसिक एंड एफपीजीए रेजिस्टेंट है। तो अभी तक इसके कोई भी मार्केट में एसिक माइनर्स या एफपीजीए माइनर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि जैसे ही वो माइनर्स आते हैं वो आपका नेटवर्क डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो मैं बताता हूँ इसकी माइनिंग कैसे चलती है। ब्लॉक रिवॉर्ड आपका रहता है 37.5 का, ठीक है, एंड जिसमें से 50% आपको माइन करने पर रिसीव होता है, बाकी का 50% उस पर्टिकुलर नोड को जाता है। नोड कौन सी? यहाँ पर हमने वो नोड्स देखी थी, ये 12,105 नोड्स, एंड ये सारी की सारी नोड्स आपकी ऑल ओवर द ग्लोब फैली हुई हैं। कुछ यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली इंडिया में भी दिख रही है, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, इस मैप के हिसाब से तो यही आ रहा है, ठीक है, मैप एग्जैक्ट नहीं है, बट आपके यहाँ पे गुजरात, हरियाणा, दिल्ली यही सब आ रहा है, इवन राजस्थान सा भी लग रहा है, ठीक है, एंड महाराष्ट्र भी इंक्लूडेड लग रहा है। मतलब आपकी यहाँ पे बिग सिटीज में फैला हुआ है नेटवर्क। मैं देख रहा हूँ बैंगलोर साइड में मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, थोड़ा सा डॉटेड है, बट बैंगलोर में भी होना चाहिए था, वहाँ पे तो हब बन रखा है। एनीवेज, हम वापस से आ रहे हैं माइनिंग पे। 50% आपको रिसीव होता है, 50% उस पर्टिकुलर नोड को जाता है। मैक्स सप्लाई इज 440 मिलियन, हाल्विंग हमेशा हर 2.5 ईयर्स में होती है, तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, एंड कंपैटिबल जीपी माइनर्स, लॉल माइनर, जी माइनर, मिनी जी। मैं लॉल माइनर यूज करने वाला हूँ, जहाँ पर भी मुझे लॉल माइनर दिख जाता है मेरे लिए मेरा फेवरेट माइनर है, ठीक है, मेरे लिए बहुत स्टेबल काम करता है मेरे सिस्टम्स में, तो हमेशा मैं लॉल माइनर ही प्रेफर करता हूँ। एंड हम यूज करेंगे फ्लक्स पूल्स, ठीक है। फ्लक्स पूल क्यों? फ्लक्स पूल में अभी आपको मेजॉरिटी ऑफ द हैश रेट मिलेगा पूरे फ्लक्स नेटवर्क का, तो अगर आपको अपना लक फैक्टर इंक्रीज करना है आप फ्लक्स पूल में जा सकते हो, वरना अगर आपको हीरो माइनर्स चूज करना है आप हीरो माइनर्स में भी जा सकते हो, क्योंकि उसका एक से वो इंडिया में ही लोकेटेड है, तो आपकी पिंग बहुत ही कम होगी। तो हीरो माइनर्स भी ऑप्शन है, एंड आपके पास 2 माइनर्स भी ऑप्शन है। 2 माइनर्स का कस्टमर केयर बहुत अच्छा है, फ्लक्स पूल्स का उतना अच्छा नहीं है, बट 2 माइनर्स का काफ़ी अच्छा है। पिंग कम करनी है, हीरो माइनर्स में जा सकते हो, फ्लक्स पूल्स तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो माइनर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। माइनिंग पूल मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल फ्लक्स पूल के साथ ही कंटिन्यू कर दूँगा। अब चलते हैं वॉलेट की तरफ, ठीक है। अब फ्लक्स का वॉलेट स्पेशल है, मैं आपको बताता हूँ। हम यूज करने वाले हैं जेलकोर। जेलकोर एक लौता ही वॉलेट इसका एग्जिस्ट करता है। अब जेलकोर आपका आपके कंप्यूटर डिवाइसेस पे भी अवेलेबल है, मैक पे भी अवेलेबल है, आपके एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने गूगल प्ले का खोल रखा है, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता, बट ये आपके एंड्रॉइड का है एंड काफी यूजर फ्रेंडली वॉलेट है। नॉट जस्ट कि फ्लक्स सपोर्ट करता है, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज ये सपोर्ट करते हैं। तो हम फ्लक्स करने वाले हैं। अब वॉलेट सेटअप करना बहुत ईजी टास्क है, नहीं आता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, वरना मैं यहाँ ऊपर एक मेटामास्क वॉलेट कैसे सेट करते हैं उसकी भी लिंक डाल दूंगा। बहुत ईजी सेटअप प्रोसीजर रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है वॉलेट सेट करने में। फिन फार्मर्स में वीडियो बीच में रोका क्योंकि मुझे आप सबकी छोटी सी हेल्प चाहिए कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आप इस वीडियो को क्या रेटिंग दोगे, कि 0 बीइंग द मोस्ट टफ एंड 10 बीइंग द मोस्ट इजी, कि आपको ये ट्यूटोरियल कितने अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हमारी हेल्प करता है कि जो हम आगे ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाएं उसे हमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या क्या हम उसे रिमूव करना चाहिए। एंड हाँ, कमेंट जरूर कर देना, ऐसा ना हो कि बस वीडियो बंद कर दी और अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो एक बार वीडियो पॉज कर दो, बेशक से कमेंट भी अभी कर दो और एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो, क्योंकि जब आप लाइक बटन प्रेस करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और कंटेंट बनाते रहे। तो कमेंट करना मत भूलना, वीडियो वापस कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब हमारा क्या क्या डिसाइड हो चुका है, हमारा वॉलेट हो चुका है, ठीक है। हम माइनिंग पूल जो हम यूज करने वाले हैं वो भी हम डिसाइड कर चुके हैं, दैट इज फ्लक्स पूल। यहाँ पे मैंने फ्लक्स पूल की ऑलरेडी वेबसाइट खोल रखी, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएंगी। एंड साथ ही साथ हम यूज करने वाले हैं लॉल माइनर। अब आप लॉल माइनर का लेटेस्ट वर्जन देखोगे तो दैट इज 1.76। मैं इसमें 1.76 यूज करने वाला हूँ, दोनों वर्जन में कोई डिफरेंस नहीं है।
जो मैं आपको फाइल दूंगा वो आप फाइल सेम कॉपी पेस्ट करोगे, एड्रेस जरूर चेंज कर लेना, ठीक है। जो आप फाइल कॉपी पेस्ट करोगे वो आपकी किसी भी लॉल माइनर के वर्जन में चल जाएगी अगर वो 1.6 से ऊपर है। तो एक बार आप लॉल माइनर डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको बहुत सारी फाइल्स दिखाने वाला है, ठीक है। वो सारी फाइल्स मैं डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि मेरे किसी काम के लिए नहीं, ठीक है। आपकी मेन जो फाइल काम आती है दैट इज लॉल माइनर। लॉल माइनर को छोड़ के कोई भी फाइल आपकी काम नहीं आने वाली। एंड ये जो मैंने आपके लिए बैट फाइल बनाई है ये आपको एज इट इज नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आपको इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है एंड रन करना है एड्रेस चेंज करके, ठीक है। एड्रेस नहीं चेंज करा तो आप मेरे लिए माइनिंग कर रहे हो, अब एड्रेस नहीं चेंज करना है तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एड्रेस जरूर चेंज कर लेना। एंड यहाँ पे मैं फ्लक्स पूल ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, जल्दी से माइनर को रन कर देते हैं। वैसे मुझे पता है हैश रेट इसकी बहुत कम आने वाली है क्योंकि साथ साथ मेरे काफी अलग अलग टैब्स चल रहे हैं, ठीक है। ओके चलो ऐसे सेट होने देते हैं। एंड तब तक मैं एक काम और करता हूँ, इसकी एडिट पे जाता हूँ एंड ये वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो 6 सोल्स, अच्छा हाँ ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताना भूल गया था। अनलाइक मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे आपका हैश रेट काउंट होता है, मेगा हैशेस, किलो हैशेस, ये आपका होता है सोल्स में, दैट इज सॉल्यूशंस पर सेकंड। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सोल्स एंड हैशेस सेम ही चीज़ है, हर एल्गोरिथम के हिसाब से बस वो चेंज होता रहता है ना, मेन फंडा वही है। एंड हाँ अभी मैं बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग्स पे माइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई ओवरक्लॉक नहीं कर रखा, कोई मैंने अंडरक्लॉक नहीं कर रखा। इवन जो मैं आपको माइनिंग फाइल दूंगा वो भी मैंने कोई ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक के बिना ही दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ओवरक्लॉक करना है तो आप MSI का आफ्टर बर्नर यूज कर सकते हो, एनवीडिया के लिए AMD में भी वो यूज हो जाता है। बट AMD ग्राफिक कार्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो आई रिकमेंड आप AMD के ओरिजिनल उससे कर लो सॉफ्टवेयर से, जो रेडियन सॉफ्टवेयर है उसमें वॉटमैन करके एक सेटिंग्स है, तो अगर आप वो भी यूज करो दैट इज ऑल्सो ओके। क्योंकि मुझे AMD से ज्यादा मतलब AMD का सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा लगता है फॉर ओवरक्लॉकिंग या अंडरक्लॉकिंग एज कम्पेयर टू आफ्टर बर्नर, ठीक है। तो इसने मेरे लिए माइनिंग स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैं बता देता हूँ ये बहुत ही कम हैश रेट दे रहा है, ये मुझे ऑलमोस्ट 13-14 का हैश रेट देता है। मेरी बहुत सारी विंडोज अभी रनिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उससे हैश रेट पे फर्क आ जाता है। एंड आपके भी ग्राफिक कार्ड के मॉडल से यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। अब आप जब भी इसको ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक करते हो अपने ग्राफिक कार्ड को, नहीं आता है तो उस पर भी एक सेपरेट ट्यूटोरियल अवेलेबल है, क्योंकि सिर्फ आपका मेन टारगेट ये नहीं रहता कि आपको हैश रेट इंक्रीज करनी है, आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी कम करनी है एंड अपनी हीटिंग भी कम से कम रखनी है। तो कभी भी ये मत करना ओवरक्लॉकिंग या अंडरक्लॉकिंग करते हो, ये गलती मत कर देना कि आप सिर्फ हैश रेट इंक्रीज करते जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करिए एंड आपकी हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करिए तो आप अपने ग्राफिक कार्ड को बहुत जल्दी डैमेज कर दोगे, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इट्स बेटर, अगर आपको ओवरक्लॉकिंग या अंडरक्लॉकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वापस से यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा कि कैसे आप अपने ग्राफिक कार्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक करने के लिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे माइनिंग बंद कर रहा हूँ। अब मैं वापस से यहाँ पर जा रहा हूँ आपके फ्लक्स पूल की वेबसाइट पे। एंड बहुत सारे लोगों को एक क्वेरीज रहती हैं कि कैसे आपको अपना वर्कर ऑप्टिमाइज करना है, तो सबका सेम ही रहता है। आप किसी भी पूल की वेबसाइट पे हो, वहां पर जाके अपना सिर्फ वॉलेट एड्रेस डालो, सर्च करो, ठीक है। तो अब ये मेरे लिए सारी सेटिंग्स मेरे लिए लोड कर देगा कि लास्ट आवर में मेरी कितनी हैश रेट थी, लास्ट 24 आवर्स, ठीक है। तो एस्टिमेटेड रिवॉर्ड मेरा आ गया है 88.749 फ्लक्स टोकन का डेली, ठीक है। एंड मिनिमम पे आउट आपका 10 टोकन्स का रहता है। मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी कुछ करने नहीं वाला। अगर आपको अपना फ्लक्स टोकन का पे आउट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर अपना IP एड्रेस डाल देना रिग का एंड सेट कर देना, आपकी बहुत ईजिली हो जाएगी। तो इसने मुझे मेरी प्रीवियस पेमेंट्स भी दिखा दी हैं, लास्ट 14 डेज, लास्ट 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मेरी रिग भी शो कर दी है नीचे की तरफ। मैं अभी रिग पे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये इसने मेरा नया वर्कर अपडेट नहीं करा है, या दूसरा है डेफिनेटली, क्योंकि जल्दी से प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट भी कर लेते हैं। तो आपका एस्टिमेटेड पे आउट मेरे लिए 24 आवर्स का 75 है। एंड अभी आपका फ्लक्स चल रहा है दैट इज 0.3175। अब FinFarmers एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और अगर आप बाइनेंस पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो आप ही के प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, आप ही को फायदा होने वाला है। तो बाइनेंस पे अभी चल रहा है 0.3175, 0.3175।
तो दैट इज $28। अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ 86 के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 2500 का ये मेरे लिए डेली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बट ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी जब मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आऊंगा तो मुझे प्रॉफिट जो दे रहा है वो 300-400 रुपए का ही दे रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है। तो अगर मुझे इसमें से प्रॉफिट हो रहा है 400 रुपए का एंड मुझे 2500 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, दैट इज जस्ट 16% प्रॉफिट। तो 16% इज ओकेश, ठीक है, लेकिन आपके ग्राफिक कार्ड के मॉडल पे बहुत सारी चीजें डिपेंड कर सकती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफिक कार्ड पे हो सकता है आपके लिए फ्लक्स कॉइन प्रॉफिटेबल ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड है, मैंने एक चीज नोट करी है, अगर आपके पास जेल हैश है, ठीक है, मतलब आप जेल हैश एल्गोरिथम पे माइन कर रहे हो, तो आपके एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड आपके एएमडी के ग्राफिक कार्ड से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, बट कर रहे हैं। स्पेशली RTX 4070 एंड 4090 सीरीज बहुत सारे मेजर ग्राफिक कार्ड्स को आउट परफॉर्म कर रही है, बट ये आपके ग्राफिक कार्ड की एक्चुअल में ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक सेटिंग्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी वो सेटिंग्स क्या है। हो सकता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी अपना हैश रेट इंक्रीज नहीं करता, मैं अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करता हूँ, तो उससे भी आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एंड एक चीज ध्यान देना, जो मुझे 400 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है 2500 के रेवेन्यू में, दैट इज बिफोर ट्रेडिंग फीस एंड ऑल, ठीक है। तो मुझे ट्रेडिंग फीस भी देनी है, मुझे माइनिंग की भी फीस देनी है, तो लगभग 2-3% और मेरे लिए मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तब भी मेरे लिए 15% का डिफरेंस आ रहा है। काफी क्रिप्टो करेंसीज में मुझे अभी करेंटली अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। फिन फार्मर्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे फ्लक्स माइनिंग को आगे जाके बूस्ट भी मिल सकता है। तो मैं जब फ्लक्स पेज विजिट कर रहा था, तो मुझे वहां पे पार्टनर्स का सेक्शन मिला, पार्टनर्स एंड टीम दैट वर्क विद फ्लक्स, एंड सबसे पहले मुझे किसका नाम मिलता है, एनवीडिया। स्ट्रेंज, मतलब ठीक है, एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं एएमडी के ग्राफिक कार्ड को जेल हैश एल्गोरिथम पे, बट एनवीडिया इसका टॉप पार्टनर भी है। एनवीडिया के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक और चीज मिली थी, दैट इज कड़ीना। कड़ीना एक और हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसके एसिक माइनर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी इसकी पार्टनर है। वायर भी है, वायर भी एक आपकी फायर एक्टिव क्रिप्टो पेमेंट सर्विसेज है, तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, मतलब उनके पार्टनर्स काफी अच्छे हैं। लाइक गेमिंग सर्विसेज भी है, माई मोनेरो करके, मोनेरो का काफी फेमस वॉलेट भी है, तो ये सब इसके पार्टनर्स हैं। एंड अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा वॉलेट्स एंड काफी ज्यादा डीफाई सर्विसेज, इससे IoT सर्विसेज इसके साथ लिंक्ड है। लेकिन मेरा सबसे पहला ध्यान सिर्फ एनवीडिया पे ही जा रहा है क्योंकि एनवीडिया की ऑफकोर्स ही बात है, या तो हमें ग्राफिक कार्ड्स यूज करने अभी मार्केट में दो मेनली एग्जिस्ट करते हैं, एनवीडिया या AMD, एंड आजकल इंटेल के भी आने शुरू हो गए, बट इंटेल के इतने अच्छे हैं नहीं फॉर माइनिंग। तो अभी एनवीडिया सबसे फेवरेट चल रहा है, एंड एनवीडिया इसका पार्टनर है। क्या पता कुछ छेड़ाछाड़ी हुई हो पीछे, आई डोंट नो, ठीक है ये मुझे लग रहा है, बट डेफिनेटली ये माइनिंग के लिए पार्टनर नहीं है, ये किसी और चीज के लिए है। इंसेप्शन प्रोग्राम दैट इज नॉट रिलेटेड टू माइनिंग, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन मैं यहाँ पे assumptions लगा रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, दैट इज ऑब्वियस। और फिन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि फ्लक्स कॉइन कैसे माइन करना है, एंड फ्लक्स कॉइन का टॉप पार्टनर कौन है, एनवीडिया, ठीक है, एंड फ्लक्स कॉइन यूनिक भी क्यों है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफी इजी था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 ये ट्यूटोरियल आपके लिए कितना इजी था, 10 बीइंग द मोस्ट इजी एंड 0 बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट। अब कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे मत जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।